हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपालेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। शुरू करेंगे गाइज हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी वो, क्या बोलना चाहते हैं आपसे आप अभी, और आपके हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या उनकी तरफ से गाइडेंस आ रही है। तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर एक फिश नज़र आई है मुझे पहले, ठीक है। यहाँ पर एक फिश नज़र आ रही है। ओके, ये क्या मैसेज है? ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत मतलब कुछ चीज़ों में लेकर जैसे पर्सन लॉस्ट है। ठीक है, कैसे लॉस्ट है कि कंफर्ट जोन, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में आपको कभी कभी कंफर्ट से बाहर निकलने के लिए लाइफ आपको पुश करती है, पर आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। और आप उधर ही पे रहना चाहते हो, अपने कंफर्ट में रहना चाहते हो, और आप कंफर्ट में रहकर खुद को बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हो। मतलब जैसे आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है आपके पर्सन के लिए कि आपको अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप लॉस्ट महसूस करोगे। बिल्कुल वैसी एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की निकल के आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन कुछ का कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है कुछ और, देखने की कुछ और कोशिश कर। ओ माय गॉड, यहाँ पर इल्यूजन की एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पर्सन को हो सकता है कि अवेकनिंग चल रही है तो कुछ इल्यूजन हो रहे हैं। इल्यूजन मतलब कहते हैं ना, भ्रम होते हैं, कुछ भ्रम हो जाते हैं, इंसान को इल्यूजन हो जाते हैं। इल्यूजन कैसे इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रम कैसे हो जाते हैं कि जब उनके अंदर का कचरा साफ हो रहा होता है, यानी कि उनके अंदर चक्रों की जब सफाई हो रही होती है, शुद्धिकरण हो रहा था, 4D प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं, उस वक्त उनके पास्ट लाइफ की डिजायर्स, इस लाइफ की डिजायर, पास्ट लाइफ के इशू, इस लाइफ के इशू, ट्रॉमास, हर चीज धीरे धीरे करके सरफेस पर आती है। सरफेस पर आने का मतलब ऊपर की तरफ आती है। जब वो चीज ऊपर की तरफ आती है ना, तो इंसान उस चीज को रियलिटी मानने लगता है और उस पर कभी कभी प्रतिक्रिया करता है। जबकि वो क्या होता है कि उस समय पर आपको लग रहा है कि कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है। उस समय के लिए आप थोड़ा शांत बैठ जाओ, मेडिटेट कर लो, 2-3 दिन रुक जाओ, आप देखना उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो एनर्जी ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। पर इस पर्सन को लग रहा है जैसे इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं किसी तरीके के, मतलब है कुछ और, दिख कुछ और रहा है, समझ कुछ और आ रहा है। ठीक है, 4D प्रोसेस में हो सकता है कि बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशन सरफेस आ रहे हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में हो सकता है इस पर्सन को अपनी इमेज को लेकर, चीजों को लेकर बहुत बड़ा धोखा हो, अपने आप को कुछ गुरूर में कुछ मान रहे हो, क्योंकि उस समय ईगो साइड भी एक्टिव होती है, तो वो भी आपको कई बार धोखा देती है। जैसे इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में, जब वो वीडियोस देखते हैं कि आप एक स्टार सीड हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, तो कुछ लोग होते हैं इस चीज को दिमाग से अंडरस्टैंड करते हैं कि इस तरह की चीजें मेरे सामने आ रही हैं तो शायद यूनिवर्स गाइड कर रहा है, कुछ चीजें हो सकती है, मेरा कोई पर्पस हो सकता है, तो वो इस चीज को ऐसे लेते हैं। पर कुछ लोग ना एक इल्यूजन में चले जाते हैं, कैसे इल्यूजन कि मैं कोई महान इंसान हूँ, मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, मैं भोले बाबा का इनकारनेशन हूँ, मैं पार्वती का इनकारनेशन हूँ,
हम शिव पार्वती हैं, अब हमारी ज़िंदगी में बहुत हमें सम्मान मिलेगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। ये इल्यूज़न में चले जाते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि रियलिटी नहीं है, बट रियलिटी होती है, बट कुछ लोग इसको लॉजिकली समझते हैं। कुछ लोग इसको बस दिमाग पे चढ़ा लेते हैं और अहंकार में चले जाते हैं। उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा होता ये चीज़ कि वो ईगो में जा चुके हैं, बट उनको देखने वाले लोग बता देंगे, भाई तुम धरती पे से उठ गए हो थोड़े और तुम कहीं दूसरी दिशा बढ़ रहे हो, थोड़ा-सा थम जाओ। थोड़ा-सा बैलेंस होने की ज़रूरत है। तो कुछ इस तरीके की इल्यूज़न मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि कुछ इल्यूज़न इस पर्सन को हो रहा है शायद, ठीक है। देखो ये बात सच है कि पर्पसली अलाइन लोग हैं, ये भी बात सच है कि आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत प्योर सोल्स हैं, सब सच है ये सारी चीज़ें, लेकिन इनको लॉजिकली समझना होता है। आँख बंद करके नहीं, आँख बंद करके मतलब समझने का मतलब होता है कि अब आप अपने आप को किसी महानतम कैटेगरी में डाल रहे हो, आपने सबसे कट ऑफ कर दिया, आप किसी के सामने आप जाते हो तो आप सोचते हो मैं महान हूँ, ये तुच्छ प्राणी है। इस तरीके की फीलिंग आ जाना, इस तरीके का भाव आ जाना और अपने आप को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करना कि इल्यूज़नरी दुनिया। कुछ लोग अपने आप को ही भगवान कहलवाने लगते हैं, मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ, मैं भगवान हूँ। देखो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएँगे जो इल्यूज़न में होते हैं। ठीक है, अवतार नहीं हूँ, सिर्फ शुद्धिकरण हुआ है ताकि एक अच्छी लाइफ़स्टाइल आप आगे जी सको जीवन में और इससे अलावा कुछ नहीं होता है। आइसोलेशन में इसलिए होता है क्योंकि लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, तो आप अपने आप को और उनको बैलेंस करना सीखो। वो तो नहीं कर पाएँगे लेकिन आप कर सकते हो, तो ये होता है। तो बस पर्सन कुछ इसी तरीके के इल्यूज़न शायद क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है कुछ और, दिख कुछ और रख रहा है, समझ कुछ और आ रहा है। ठीक है। लॉजिकल लोग भी थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्योंकि जो अंदर से उनकी चीज़ें निकल के बाहर आ रही होती हैं, उसको वो बैलेंस नहीं कर पाते, उनके दिमाग पे चढ़ जाती हैं कई बार, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। इस पर्सन को ना अकेले में मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये भी है कि मैं किसी को क्या समझाऊँ, कोई मुझे क्या ही समझ सकता है। अच्छा एक चीज़ और है, ऐसे लोगों को अपने आप में ये भ्रम भी होता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, तो दूसरे को नहीं उस समय अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो एक ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी से चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा मैसेज नहीं है, उसी के अपने ही इश्यू हैं आपके पर्सन के। वही जब सरफेस आ रहे हैं ना, तो उन्हीं में उलझा हुआ इंसान या उसी में अटकी हुई सोल या फिर इल्यूज़नरी दुनिया में जीने वाला इंसान। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऊपर की तरफ आ रही हैं ना, तो वो थोड़े समय के लिए इम्बैलेंस कर दे रही हैं उसे। इल्यूज़न में जा रहा है आपका पर्सन। ठीक है? तो ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये पर्सन आपसे एनर्जी कॉर्ड कनेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, ये पर्सन आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस पर्सन की बातों में अलग तरीके का इल्यूजन नज़र आएगा। कैसा इल्यूजन? ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, अब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जब समझ में आने लगे, समझ लो कि कुछ तो गड़बड़ है इस पर्सन की एनर्जी में, ठीक है? यहाँ पर ना एक सिंहासन नज़र मैं कह रही हूँ ना, अपने आप को कोई देवता तो नहीं मान रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एक वो सिंहासन वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है? शहंशाह वाली एनर्जी आ रही है। कभी-कभी ये पर्सन बहुत ईगो में जा रहे हैं, देखो हो क्या रहा है, कभी-कभी बहुत ईगो में जा रहे हैं, कभी-कभी ईगो ब्रेक हो जा रही है, तो पेन हो रहा है, ठीक है? फिर वो इंसान अपने आप को ईगो में लेकर जा रहा है, फिर वो ईगो ब्रेक हो जा रही है, तो पेन हो रहा है, कुछ ऐसी एनर्जी हमें रीडिंग करते वक़्त ना बड़ी इरिटेशन फ़ील हो रही है, मतलब रीडिंग कर रहे हैं तो इरिटेट हो रहे हैं रीडिंग करते वक़्त बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्यों? यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे पास्ट की चीज़ें इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट कर रही हैं या पास्ट इस पर्सन के सामने दोबारा से आ रहा है। वो कहते हैं कि फ्लैशबैक आ रहा है इस पर्सन को। पास्ट की कुछ चीज़ें जो मतलब छोड़ दी थी, जैसे पुराने फ्रेंड्स दोबारा कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। ये सारे लोग दोबारा से कॉन्टैक्ट में आते हैं कई बार, कुछ लोग ये आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इनके साथ कोई एनर्जी रह गई थी क्लियर करना या इनसे रिलेटेड कुछ सप्रेस था, तो वो ऊपर की तरफ आता है। तो कई बार सामने वाला इंसान नहीं कॉन्टैक्ट कर रहा, आप ही उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हो। बहुत कुछ होता है, कभी-कभी कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर भी होता है। तो सारे तार जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि पास्ट से जुड़ रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन वाली रीडिंग है, कन्फ्यूज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। शुरुआत से ही ऐसे मैसेजेस मिले हैं जैसे
बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी उथल-पुथल, बहुत कुछ, जैसे दिमाग में खिचड़ी सी पकी हुई है, बहुत कुछ है यहाँ पे। एक प्रॉपर साइन है शुद्धिकरण के। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते रहो, ताकि जो भी सप्रेस इमोशन ऊपर की तरफ आ रहे हैं वो ट्रांसम्यूट होते रहें, ताकि आपका शुद्धिकरण सही तरीके से चलता रहे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक समय तक तो सब इल्यूजन में होते हैं, पर निकल जाते हैं सब। इल्यूजन बहुत गहरा इल्यूजन आता है, बहुत ही ज़्यादा। इस पर्सन का गुस्सा भी निकल के बाहर आ रहा है, जो किसी के प्रति गुस्सा भरा हुआ था ना, वो भी जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो लोगों से झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। या फिर किसी के साथ ऐसी लड़ाई थी कि भाई तुमको बताऊंगा, तुमको बताऊंगी, तुमने ऐसा किया था, समय आने पे देख लेंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी थी। तो वो भी जैसे दिमाग के ऊपर हावी हो रही है। कोई कर्सेस थे, कोई इमोशंस थे, बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस थे, कहीं पर किसी ने बहुत गहरी चोट दी थी, गहरे शब्द बोले थे, वो सब ऊपर की तरफ आ रहे हैं, सब इमोशन सरफेस हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंच रही है, या फिर कहें कि कभी कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कभी डिटैच लग रहा है, कभी कभी अटैचमेंट हो रही है, कभी कभी बहुत दिमाग सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। अजीब सी एनर्जी है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग एनर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, कन्फ्यूजन है यहाँ पे। सब कुछ जैसे वो कहते हैं ना कि सब कुछ डाल दिया एक एक कुकर में और एक सीटी लगा दी, वो एनर्जी है ये कैसा एग्जाम्पल था, बेकार एग्जाम्पल था। मतलब कुछ ऐसा है कि सब कुछ इकट्ठा मिला दो और एकदम प्रेशर कुकर की तरह इंसान फटता ही जा रहा है। ठीक है, अजीब सी एनर्जी है ये। मतलब बहुत कुछ जैसे एक एक साथ इकट्ठा हो गया है, और अब इकट्ठा होके वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी सैड, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट, कभी एंगर, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, ये पर्सन इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं इस वक्त में कि अ, आप सोचो कि 10 मिनट पहले आपसे ये पर्सन बात कर रहे थे, आधा घंटा बाद इनका मूड क्या होगा आप खुद भी नहीं जानते, और आधा घंटे के बाद इनका मूड क्या होगा आप नहीं जानते। बहुत सारे मूड स्विंग्स। ठीक है, कई बार इंसान अकेले में ओवर रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है, जब उसके इमोशन सप्रेस्ड इमोशन सरफेस आते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ कुछ लोगों को लगता है मेरे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, ब्लैक मैजिक करा दिया मेरे ऊपर, मेरे साथ कुछ। वो लोग दरबारों में भटकने लगते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के पास जाते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, मेरी हालत खराब हो रही है। कुछ नहीं, आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पकड़ लो और उसे 6 महीने 1 साल तक करते रहो, आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनको भी ऐसे भ्रम होते हैं, ऐसे इल्यूजन होते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा डिवाइन से डिस्कनेक्ट रहते हैं, जो थोड़ा सा डिवाइन से यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं। वो साइन देके आपको सही जगह से निकाल ही देते हैं। एक यहाँ पर सॉन्ग की लाइन चैनल हो रही है, अब छुपाने को अपना कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे हैं दीवारों में। ठीक है, तो मुझे लगता है यही एनर्जी है इस पर्सन की, यही सॉन्ग चैनल हो रहा है। अब छुपाने को अपना, ऐसे कुछ है, कुछ ना रहा, जख्म दिखने लगे हैं दरारों में। कुछ इस तरह से शायद यही सॉन्ग है शायद। तो आपके आपके पर्सन की ये वाली एनर्जी है। यहाँ पर नेगेटिविटी है इस पर्सन के अंदर, और भयंकर शुद्धिकरण चल रहा है। मतलब शुद्धिकरण मतलब बहुत सारी नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। और ये वो इंसान है जो बहुत कुछ अपने अंदर जमा करके बैठे, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने दोस्तों के साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया, लोगों के साथ कभी कुछ शेयर नहीं किया, किसी के साथ कभी कुछ भी शेयर नहीं किया, सब कुछ इस पर्सन के भीतर है। और जब वो एक कहते हैं ना कि एक भीतर की चीजें एकदम उठ उठ के ऊपर की तरफ आ रही है ना, तो दिमाग हिल जा रहा है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनकी वो लंबे टाइम से जो साधना में रहते हैं, उनकी धीरे धीरे करके हीलिंग होती रहती है। लेकिन जो बिल्कुल भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, एक भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते,
उनकी एकदम से मान लो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हो जाए, जब वो सरेंडर कर दें, तो एकदम से उठकर बहुत सारी चीज़ें सरफेस आती हैं, बहुत कुछ। और उस वक्त भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा आपके लिए डिस्टर्ब होना लाजमी है। आप कुछ ना करते हो तो एक कोई भी माला जाप आप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय की माला ही कर लो कम से कम 5 से 6 7 रुद्राक्ष पे। उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। चलिए देख लेते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। कुछ कार्ड्स में निकला है तो ठीक है, नहीं तो कैंडल वैक्स में तो आज कुछ निकला ही नहीं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी देखो थोड़ी बहुत नहीं, काफी डिस्टर्बिंग है, ठीक है। राहु एंड मार्स, किंग ऑफ शॉर्ट्स। देखो मैं एक चीज बताती हूँ, इस पर्सन की एनर्जी क्या है कि मैं आपको अभी बताया कि थोड़े से नहीं, बहुत सारे भ्रम और इल्यूजन क्रिएट होते हैं आपकी शुद्धिकरण के टाइम 4D प्रोसेस में। उस वक्त भी इंसान बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है। जैसे कुछ लोग 4D प्रोसेस में जब होते हैं, उन्हें मतलब पता चला कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी अदर इंसान की, तो उन्हें लगता है कि अब ऐसा हो गया, अब ऐसा, बहुत सारी गाइडेंस उन्हें एकदम से ट्विन फ्लेम जर्नी की ले ली। एक वो होता है ना कि एक डब्बा होता है, या फिर हम कोई कहें कोई भी एक कंटेनर है खाली, तो उसमें एक लिमिट तक आप सामान भर सकते हो ना। बहुत सारी गाइडेंस आपने भर ली, अब दिमाग में वो क्या करेगी, आपके दिमाग में ऐसे 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 वो पागल कर देगी। आपकी ऑलरेडी शुद्धिकरण चल रहा था, बहुत सारी चीजें आपके अंदर से बाहर निकल रही थी, आपने बाहर से भी बहुत कुछ भर लिया, अब सब कुछ क्लैश हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि अंदर की जो भी चीजें सरफेस आ रही हैं, उससे भागने के लिए पर्सन कहते क्या कर रहे हैं बार बार कि उस चीज को मतलब ईगो पे लेकर जा रहे हैं। जैसे मान लो कभी कोई झगड़ा करना था किसी से, ठीक है, तो वो चीज जब सरफेस आ रही है ना, तो जैसे गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, किसी से कुछ कहना है, तो अपनी ही मनमानी करना, या फिर कहें कि अपनी ही अपनी ही चीजों में घूमते रहना, अपनी इल्यूजन्स में फंसे रहना। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तुम क्या चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। लोगों को ऐसे दिखाना कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर से इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है, क्योंकि इल्यूजन्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन बाहर की तरफ से जो लोग देख रहे होंगे उसकी हालत को, उसको समझ में आ जाएगा कि बेटा तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है, तुम्हें थोड़ी सी हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। ऐसे कुछ मतलब ये जो इंसान की एनर्जी निकल के आई ना आज, ऐसे एक दो लोगों से जब मैंने बात की थी, तो मुझे ये सेम एनर्जी उनमें फील हुई थी, जब वो बात कर रहे थे कि अब मेरे पार्टनर की लाइफ में क्या हो रहा होगा, वो बहुत परेशान होगा, आप जल्दी से चेक करके बता दो वो ठीक है कि नहीं, ऐसा वैसा। तो यहाँ से समझ में आ रहा था कि ये सारे सप्रेस्ड इमोशन इस व्यक्ति के सरफेस आ रहे हैं, और उसे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत सारी मेरे पार्टनर में है, मतलब सब कुछ मेरे पार्टनर के अंदर गड़बड़ चल रहा है, उसकी लाइफ गड़बड़ चल रही है। तो कुछ उस तरह की एनर्जी इस इंसान की निकल के आ रही है कि जो सारी चीजें इस पर्सन के भीतर से आ रही हैं, यानी कि जो इन्हें अपने भीतर ठीक करना है, वो सारी चीजें इस पर्सन को बाहर गलत लग रही हैं, ठीक है। और ये स्टेबल होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर 10 ऑफ शॉर्ट्स एंड एस ऑफ शॉर्ट्स से क्लैरिटी मिल ही नहीं रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत क्लैरिटी मारने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ही बड़ी किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, आप ऐसे हवा में आप तलवार चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, चलाए जा रहे हो, किसी से आपका युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप हवा में तलवार चला रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं, धुंध है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि 4D प्रोसेस में आपको क्लैरिटी चली जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है।
उस समय शुद्धिकरण चल रहा होता है, उस समय थोड़ा-सा शांत रह के सिर्फ़ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके कुछ समय को निकल जाने देना ही बेस्ट ऑप्शन है, सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है, फ्लो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने हाथ-पैर मारे तो आपको पेन होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा, ठीक है? पेन ही होगा। 10 ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन की स्थिति भी गड़बड़ है और ये पर्सन ना स्टेबिलिटी की तलाश कर रहे हैं। बहुत इस पर्सन ने हिम्मत बनाई हुई है, ठीक है? गुस्सा बढ़ रहा है एक्चुअली इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी में बताऊँ तो कुछ नहीं है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो कह रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मुझे रोका जा रहा है। मतलब बहुत सारे इल्यूज़न, ओह माय गॉड! मुझे कन्फ्यूज़न, ठीक है? भ्रम की स्थिति बहुत ज़्यादा है ये। कभी कुछ माँगा था, कुछ चाहा था जो कंप्लीट नहीं हुआ, वो एकदम से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो कभी-कभी इंसान की ना सेक्रल एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, सेक्सुअल एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है, तो वो इंसान ना बहुत सारे कनेक्शन में भी चला जाता है कभी-कभी, बाद में उसे होश आता है कि उसने ये क्या किया। तो बहुत कुछ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। इस समय सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है जो डिस्टर्बिंग है इस पर्सन के लिए वो ये है, लोगों से झगड़ा, बहुत सारा झगड़ा, ठीक है? या लोगों के साथ ज़िद दिखाना, लोगों के साथ ये बताना कि ये है, ये है, ये है, ये है, तुम ये बता रहे हो गलत है, ये ऐसा है। बाहर से लोग समझ रहे हो, उन्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें थोड़ा-सा आराम की ज़रूरत है, लेकिन वो इंसान उसे अपना इल्यूज़न है ना उसका, तो उसे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, यही स्टेबिलिटी है, यही चीज़ें हैं, मुझे ऐसे ही करने की ज़रूरत है, ज़िद्दी स्वभाव। इस समय इस पर्सन की ज़िद, गुस्सा लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा होगा, मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इसके गुस्से से, इसकी ज़िद से डिस्टर्ब हो रहे होंगे। इस पर्सन को नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, घोड़ा चलना ही रुक गया है, ठीक है? चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है? बहुत एनर्जी अभी ये एनर्जी माँग रही है एक तरीके से थोड़ा-सा पॉज़, ये एनर्जी चाहती है थोड़ा-सा रिलैक्स, ठीक है? आप थोड़ा प्रैक्टिस करके रिलैक्स मोड पे चले जाओ, ठीक है? लोगों से उलझने का कोशिश नहीं करो, तो एक्शन के रिएक्शन आएँगे, चीज़ें भीतर से आएँगी, रिएक्शन बाहर वालों को दे दोगे सारे, ठीक है? तो ये मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। आई होप गाइज़ आपको ये डिस्टर्बिंग रीडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई, कि बहुत डिस्टर्बिंग रीडिंग थी। मेरा खुद मतलब ये आवाज़ कुछ डाउन हो गई, बहुत ही मुझे खुद डिस्टर्बेंस फ़ील हो रही इस रीडिंग को करते वक़्त, जिसकी भी ये रीडिंग है। इस इंसान को थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अगर आपके पर्सन है और आपसे इस तरह से बातें करते हैं इल्यूज़नरी, तो आपको थोड़ा-सा इस पर्सन को बैलेंस करने की ज़रूरत है और पर्सन को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सजेस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।